हेलो गाइस, वेलकम टू अवर नेक्स्ट टेक माइंड चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि आर्डिनो आईडी जो है उसको इंस्टॉल कैसे करना है। उसके बारे में हमने सीखा था कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसी रहती है। तो ब्राउज़र पे जाकर हम ब्राउज़र पे जाके उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर हम रिडायरेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद वहाँ से जस्ट डाउनलोड करके हम उसको डाउनलोड करके हमारे पीसी में या लैपटॉप में इंस्टॉल करते थे। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि उसका इंटरफेस कैसा रहेगा, या वो जो सॉफ्टवेयर है आर्डिनो आईडी वो दिखता कैसा है, उसके टूल्स कैसे यूज़ करने हैं, या हर एक टूल का यूज़ कैसे क्या होता है वो सीखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, हाँ, चलो हम यहाँ पर आते हैं कि यह है हमारा आर्डिनो यूनो का सॉफ्टवेयर, जहाँ पर अलग अलग टाइप के टूल बार दिया गया है, अलग अलग टाइप के सॉफ्टवेयर के टूल्स दिए गए हैं। तो उसके बारे में एक एक के बारे में हम जानते हैं। तो फर्स्ट टूल आता है यहाँ पर नेवबार में फर्स्ट टूल आता है फाइल बोलकर। तो फाइल में क्या होता है, फाइल में से हम न्यू स्केच ले सकते हैं, प्रीवियस वाले ओपन स्केच कर सकते हैं, जो कि हमारे फोल्डर में या कहीं पर हम स्टोर करते हैं। उनको ओपन करने के लिए ओपन का यूज़ करते हैं। ओपन रिसेंट यानी कि अभी हम जिसके ऊपर काम कर रहे हैं उसको अगर रीओपन करना है तो वहाँ से हम रीओपन कर सकते हैं। उसके बाद स्केच बुक रहती है, जहाँ पर हम सभी के सभी प्रोग्राम हमारे बने हुए प्रोग्राम यहाँ पर रख सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है हमारा एग्जाम्पल में हमें इनबिल्ट या बॉयलर प्लेट बोल सकते हैं उसको, जो कि बहुत सारे एग्जाम दिए रहते हैं, जिनका यूज़ करके हम खुद सीख सकते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट वाला आता है कि क्लोज से हम क्लोज कर सकते हैं। सेव से हम जो भी हम कोड यहाँ पर करते हैं उसको हम हमारी फाइल में सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एडिट नाम का। एडिट में से हमें जैसा हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ एडिट्स करना है, जैसे कि अंडो करना है, रेडो करना है, कट करना है, कॉपी करना है। मान लो कि हमें पेस्ट करना है, कुछ टेक्स्ट कॉपी करके पेस्ट करना है, या पूरा का पूरा जितना भी हमने कोड लिखा है या स्केच प्रोग्राम लिखा है उसको अगर सिलेक्ट करना है तो यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं। अगर मुझे किसी पर्टिकुलर लाइन में जाना है, मान लो कि मैंने 100 लाइंस लिखी है, हंड्रेड्स ऑफ लाइन का स्क्रैच कोड लिखा है और मुझे 95 लाइंस पे जाना है, तो गो टू लाइन पे जाकर मैं 95 लाइन पुट करता हूँ तो मैं डायरेक्टली 95 लाइन पर चला जाऊँगा। ऐसे अलग अलग टाइप के एडिट्स के ऑप्शन यहाँ पर दिए रहते हैं, उसको भी हम हमारे प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। नीचे अगर आप देखते हो तो ऑटो फॉर्मेट एक ऑप्शन आता है, नेक्स्ट में फाइंड आता है या फाइंड नेक्स्ट आता है। जब हम लोग आगे चलकर जब सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि हर एक का क्या यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है स्केच में सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि वेरीफाई और कंपाइल। अब वेरीफाई और कंपाइल में क्या करते हैं, अगर हमने कोड लिखा है तो उसको वेरीफाई करने का या उसको कंपाइल करने का काम ये करेगा वेरीफाई और कंपाइल, जो कि कंट्रोल R से भी हम उसको कीबोर्ड शॉर्टकट से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है अपलोड। एक बार वेरीफाई और कंपाइल होने के बाद सीधा हम अपलोड कर सकते हैं, उसके लिए शॉर्टकट दिया है कि कंट्रोल और U। नेक्स्ट में आता है कि सबसे इम्पोर्टेंट स्केच के ऑप्शन में सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन आता है कि इंक्लूड लाइब्रेरी। ये इंक्लूड लाइब्रेरी क्या होता है और ये ऐड फाइल क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट इंक्लूड लाइब्रेरी यानी कि क्या, कि हमारे प्रोग्राम को अलग अलग टाइप की लाइब्रेरीज का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि मान लो हम टेम्परेचर सेंसर के ऊपर काम कर रहे हैं और टेम्परेचर सेंसर का अगर हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो टेम्परेचर सेंसर में हमें टेम्परेचर सेंसर की लाइब्रेरीज लगेंगी,
उसके बाद अगर हम TFT डिस्प्ले के ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो एडफ्रूट TFT डिस्प्ले LED लाइब्रेरी ये लगेंगी। टच स्क्रीन का अगर काम कर रहे हैं तो टच स्क्रीन की लाइब्रेरी लगेंगी। और अभी जैसा मैंने बोला कि टेम्परेचर सेंसर के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो हमें DHT11 नाम की लाइब्रेरी लगेंगी, जो कि टेम्परेचर सेंसर के प्रोजेक्ट को वर्क करने के लिए हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है ऐड फाइल। अब ये ऐड फाइल क्या रहता है, जो लाइब्रेरी इंक्लूड लाइब्रेरी, जो फाइल्स इंक्लूड लाइब्रेरी नाम के फोल्डर में या इंक्लूड लाइब्रेरी नाम के ऑप्शन में नहीं मिलती है, उनको हम ऐड फाइल से ऐड ऑन कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो उसको उसी के लिए हमें ये करना पड़ता है कि क्रोम पे जाकर वो लाइब्रेरी को डाउनलोड करके इसमें डायरेक्टली zip फाइल को ऐड फाइल करना पड़ता है। वो भी हम आगे चलकर देखेंगे। नेक्स्ट आता है कि टूल, नेवबार का टूल ऑप्शन। उस टूल ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन आता है कि ऑटो फॉर्मेट। अब ये ऑटो फॉर्मेट क्या रहता है, मान लो कि मैंने 20 लाइन का कोड लिखा है, लेकिन मैंने एक के पीछे एक ऐसे कहीं मेरा फॉर्मेट अच्छा नहीं है, यानी कि मैंने उसके फॉर्मेट में या उसके रूल के हिसाब से अगर प्रोजेक्ट या प्रोग्राम नहीं लिखा है, तो मैं यहाँ पर जाकर ऑल सिलेक्ट करके यहाँ पर जाकर ऑटो फॉर्मेट कर सकता हूँ, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा जो प्रोग्राम रहेगा पूरा का पूरा, वो पूरा एक फॉर्मेट में आ जाएगा और एक हियरार्ची टाइप में हमें वो अच्छे से दिखेगा। नेक्स्ट आता है मैनेज लाइब्रेरी। यहाँ से भी हम हमारी लाइब्रेरीज को मैनेज कर सकते हैं, उसमें ऐड ऑन या रिमूव कर सकते, लाइब्रेरीज के एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन आता है कि सीरियल मॉनिटर और सीरियल प्लॉटर। अब कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जैसे जहाँ पर हमें सीरियल मॉनिटर और सीरियल प्लॉटर देखने के लिए मिलते हैं। जैसे कि कोई ग्राफ या कोई हमें डायग्रामेटिक फॉर्मेट में अगर हमारे प्रोजेक्ट का दिखाना है, मान लो कि इस सिटी में पूरे मंथ में कितना टेम्परेचर चेंजेस हुआ है या कितना टेम्परेचर कांस्टेंट था, तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट रहा तो हमें उसको दिखाने के लिए वैसा हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि पीपल काउंट जो हमारा प्रोजेक्ट है, आगे चलकर हम सीखेंगे पीपल काउंटर प्रोजेक्ट। तो पीपल काउंटर प्रोजेक्ट में हम क्या करते हैं कि मान लो एक शॉप है, शॉप में हर दिन बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन हमने अगर वहाँ पर ऐसा सिस्टम लगाया कि एक फर्स्ट डे में इतने लोग आए, 10 दिन तक ये हम गिनेंगे। फर्स्ट डे में इतने लोग आए, सेकंड डे में कुछ 20 लोग आए, थर्ड डे में 30 लोग आए। ऐसा हम अगर करते हैं और उसका अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि हमें 10 डेज का डेटा देखना है कि 10 डेज में कितने लोग आए थे, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर सीरियल प्लॉटर यूज करते हैं। उसका सीरियल प्लॉटर जैसे ऑप्शन का हम यूज कर सकते हैं। और जो सीरियल मॉनिटर जो रहता है, वो करंटली हमें हमारे सेंसर से जो भी इनपुट आता है या जो भी सिग्नल्स आता है उसको राइट डाउन करके या उसको प्रिंट करके दिखाता है, जिसको हम बोलते हैं कि सीरियल मॉनिटर। नेक्स्ट में आता है बोर्ड। अब यहाँ पर जाकर हमें हमारे अलग अलग टाइप के बोर्ड सिलेक्ट करना रहते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है आर्डिनो, then ESP32, then ESP8266, at Tiny Core, Arduino ESP32 board. ऐसे all types of Arduino boards and all types of AVR boards यहाँ पर अवेलेबल है। जो भी Arduino boards या जो भी Arduino के AVR boards हम यूज करते हैं, उसको सिलेक्ट करना रहता है।
जिससे हमें डिटेक्ट करता है कि हम जिस बोर्ड पे काम कर रहे हैं, यानी कि मान लो हम आर्डिनो यूनो के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें आर्डिनो यूनो सिलेक्ट करना है। अगर हम आर्डिनो नैनो के ऊपर काम कर रहे हैं तो हमें आर्डिनो नैनो सिलेक्ट करना है। अगर हम आर्डिनो मेगा के ऊपर काम कर रहे हैं तो आर्डिनो मेगा हमें वहाँ पर सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आता है हमारा पोर्ट। अब ये पोर्ट नंबर इसलिए यूज होता है कि हमारा जो आर्डिनो लैपटॉप से कनेक्टेड रहता है यूजिंग USB पोर्ट, USB कनेक्टर। सो हमें पता चलना चाहिए कि हमारा जो कोड जा रहा है वो सही में वही आर्डिनो में या वही माइक्रो कंट्रोलर जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसी में जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसलिए यहाँ पर पोर्ट का ऑप्शन दिया जाता है, जहाँ पर कॉमन पोर्ट 7, 5, 6, 12 कुछ भी नंबर रह सकता है। और लेकिन हमें प्रॉपरली डिटेक्ट करना है कि वही नंबर का कोड है या नहीं है। और जब भी हम पोर्ट को कनेक्ट करते हैं और बोर्ड को सिलेक्ट करके पोर्ट को कनेक्ट करते हैं तो नीचे जाकर येलो लाइन पे दिख रहा होगा आपको कि आर्डिनो यूनो ऑन कॉमन पोर्ट 7 यहाँ पर नाम आता है, विच इज़ नॉट कनेक्टेड नाउ। बट जब भी हम उसको कनेक्ट करेंगे तो आर्डिनो यूनो ऑन कॉमन पोर्ट 7 इज ऑन कनेक्टेड, ऐसा एक मैसेज वहाँ पे दिखाता है। यानी कि हमारा बोर्ड और हमारा पोर्ट दोनों भी सही में काम कर रही है, सही काम कर रहे हैं दोनों में। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोग्रामर में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। लास्ट वाला ऑप्शन आता है हेल्प नाम का, जहाँ से हम बहुत सारी हेल्प्स ले सकते हैं, जैसे कि हमारी प्रोग्रामिंग या ये अपना आर्डिनो आईडी सीखना कैसे स्टार्ट करना है तो गेटिंग स्टार्टेड पे जाकर हम उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर वहाँ से कोड या प्रोग्राम उनके सीख सकते हैं। उसके नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो ट्रबल शूट का, ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है ट्रबल शूट। अगर मान लो कि हमारा किसी कारण कोड या प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है या कुछ दिक्कतें आ रही है तो यहाँ पर ट्रबल शूटिंग के ऊपर जाकर हम उसको करेक्ट कर सकते हैं, या उसमें कुछ चेंजेस है या कुछ करेक्शन है तो उसके सॉल्यूशन वहाँ पर हम ट्रबल शूटिंग के रेफरेंसेस से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट है कि विजिट arduino.cc। जो arduino.cc है वो आर्डिनो यूनो की या आर्डिनो IDE की ऑफिशियल वेबसाइट है, वो डायरेक्टली वहाँ पर विजिट कर सकते हैं हम यूजिंग दिस ऑप्शन। नेक्स्ट आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है जो कि चेक फॉर आर्डिनो IDE अपडेट्स। यानी कि अगर आर्डिनो IDE की जो वर्जन है वो चेंज होते रहते हैं, उसमें वो ओपन सोर्स है, उसके वर्जन्स या उसमें एड ऑन इंफॉर्मेशन या फीचर्स होती रहती है। उसको अपडेट करने के लिए या हमारे प्रोग्राम में कुछ दिक्कत ना आए, इस वजह से हम उसको चेक फॉर आर्डिनो IDE अपडेट्स, और यहाँ से हम नए आर्डिनो IDE की अपडेट्स यहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू।